अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको घिया और चने की दाल बनाना सिखाऊंगी। घिया जिसे कद्दू शरीफ भी कहा जाता है, इसके लिए मैंने लिया है ये कद्दू शरीफ है आधा किलो, एक पाव दाल है चने की, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, सुरख मिर्च है, हल्दी है, नमक है। गरम मसाला तैयार करने के बाद मैं इसमें डालूंगा। ये प्याज और आयल मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने लगी। अब इसको इस तरह काट लेना, बारीक भी काट सकते हैं, इस तरह भी काट सकते हैं। ये आसानी से प्रेशर में दूंगी तो ये गल जाएगा। ये देखिए एक चम्मच मैंने सुरख मिर्च का लिया है, वो डालने लगी। आधा चम्मच मैंने नमक का लिया है और आधा चमचा ही हल्दी का लिया है। अब मैं इसको पानी का छौंका दे देता हूँ, इसको बोल दूँगा। अब मैं इसमें सब्जी डालने लगी हूँ। सब्जी को मिक्स करके फिर इसमें चने की दाल डालने लगी। ये मैंने धो के रखी हुई थी अच्छी तरह। अब मैं इसको 2-3 मिनट तक बगैर पानी डाले हुए इसको दम पे की आग पे लगा दूंगी, ताकि ये अपनी पानी खुशक करे और उसी में गले। अब मैंने इसके ऊपर देचके का ढक्कन रखा है, इसलिए कि मैं इसे देख सकूं ताकि नीचे ना लग जाए। इसको जब मैं पानी डालूंगी उस वक्त मैं इसको वेट लगाऊंगी। अब मैं इसमें देखिए ये काफ़ी आधी तकरीबन गल चुकी है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी का डाल दूँगी मज़ीद डालने के लिए। अब मैं इसको वेट लगाने लगी 10-15 मिनट के लिए। और ये देखिए सालन पककर तैयार हो गया। अगर आपने इतनी ग्रेवी रखनी है तो रख सकते हैं, अगर बिल्कुल खुशक करना है तो इसको दोबारा भून के तो खुशक कर देंगे, सिर्फ घी छोड़ देंगे। जिस तरह भी अगर आपने हल्का हल्का इस तरह रखना है तो वो भी रख सकते हैं। ये देखिए हर चीज़ गल चुकी है। मैंने इसे 5 से 10 मिनट तक इसे भुना है। अब भूनकर ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डोंगे में डालने लगी। अब मैंने इसको गरम मसाले और धनिए के साथ गार्निश कर लिया है। अब ये मेरी ये सब्जी दाल तैयार हो चुकी है। ये किया दाल तैयार हो चुकी है, पककर तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। दाल की दाल, सब्जी की सब्जी, ये दोनों चीज़ें इसमें आ गई हैं। अब मैं नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। उस वक्त के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।